गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम कविता चौधरी फ्रॉम संता गोविंद स्कूल। और बच्चों, पिछली क्लास में अपन ने आपकी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है रिमझिम, उससे पाठ 6 पढ़ना शुरू किया था। पाठ 6 का नाम है चिट्ठी का सफर। तो इस चैप्टर में, इस पाठ में अपन पढ़ रहे थे कि जो चिट्ठी होती है, जो पत्र होता है, वो किस तरह से अपने गंतव्य स्थान तक, यानी जिसे मतलब जिस चिट्ठी को अपन को जिस जगह पर पहुंचाना है, उसको पहुंचाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है। जैसे उस पर क्या क्या लिखा जाता है, पिन कोड लिखा जाता है, और छोटी इकाई से शुरू होकर बड़ी इकाई तक का पता लिखा जाता है। जैसे पहले मकान का नंबर, उसके बाद गली का नंबर, उसके बाद नगर का नाम या उस इलाके का नाम, उसके बाद शहर का नाम, उसके बाद राज्य का नाम लिखा जाता है, और बाद में पिन कोड नंबर भी लिखा जाता है। अपन ने देखा था दो चिट्ठियां देखी थी अपन ने, जिसमें एक महात्मा गांधी को लिखी गई थी, और क्या लिखा हुआ था कि जहाँ हो वहां उनको वहां पर वो चिट्ठी पहुंचानी थी, और एक्सप्रेस डिलीवरी करनी थी, यानी उनकी चिट्ठी की डिलीवरी तुरंत करनी थी। एक चिट्ठी अपन ने देखी जिसमें श्रीमान निर्देशक महोदय थे को लिखी गई थी, जो राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद अरविंद मार्ग बिल्डिंग का नाम लिखा था, और नई दिल्ली, और नीचे पिन कोड लिखा था। तो पिन कोड की शुरुआत हुई थी 1972 में। अपन ने पढ़ा था पिन कोड की शुरुआत 1972 में हुई थी, 15 अगस्त 1972 को। और पिन कोड नंबर क्या होता है, जिसको अपन बोलते हैं पोस्टल इंडेक्स नंबर, उसका छोटा रूप होता है पिन कोड नंबर, जो 6 अक्षरों का होता है, 6 नंबरों का होता है, 6 अंक का होता है। और इसके जो अंक होते हैं वो क्या दिखाते हैं, जो पहला अंक होगा, जैसे पहला अंक बताएगा कि ये किस राज्य का है, अगले 2 अंक बताएंगे कि यह किस उप क्षेत्र का है, और पिछले के 3 अंक बताएंगे कि इसको कौन से क्षेत्र से इस डाक को बांटा जाना है। यहाँ तक अपन ने पढ़ा था। अपन ने फिर देखा था कि टिकट संग्रह का शौक जो होता है वो काफी लोकप्रिय होता है, और धीरे धीरे जो है इसमें टिकट संग्रह के अलावा डाक से जुड़ी और भी बहुत सी चीजें शामिल हो गई है। और इसको डाक विज्ञान, मतलब डाक का विज्ञान भी कहा, कहना जो है गलत नहीं होगा। और आप क्या जानते हो कि इस विज्ञान को क्या नाम दिया गया है क्या? और यहाँ पर पता करो और लिखो। तो इसको क्या बोलेंगे, अपन इसको बोलेंगे फिलोटेली। फिलोटेल बोलते हैं चीज को, जो टिकट संग्रह करने का या डाक से जुड़ी चीजों को जो है संग्रह करने का शौक फिलोटेली कहलाता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। पिछली क्लास में अपन ने यहाँ तक चैप्टर पढ़ लिया था, अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे, यानी बहुत पहले के टाइम में क्या होता था, कबूतर जो होते थे उनसे लोग अपने संदेश दूसरे तक पहुंचाते थे। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि अगर हम किसी संदेशवाहक कबूतर यानी जो संदेश पहुंचाता है, उसकी बात कर रहे हैं, तो उन इंसानों की बात हम कैसे ना करें जो कि ऐसे समय में भी डाक पहुंचाने का काम करते थे। जब संचार यानी और परिवहन का अर्थ क्या होगा, परिवहन यानी जैसे गाड़ियां नहीं थी, इतने साधन नहीं थे, जैसे आज कार है, बस है। तो पहले तो क्या होती थी, सिर्फ घोड़ा गाड़ी होती थी। तो उस समय से भी जब साधन बेहद सीमित थे, गाड़ियां नहीं थी, फिर भी ऐसे लोग थे जो डाक पहुंचाने का काम करते थे। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। तो यहाँ पर हरकारों की बात हो रही है अभी, जो क्या करते थे, पैदल चलकर आम आदमी तक चिट्ठी पत्र कुछ भी पहुंचाने का काम करते थे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। तो जो राजा महाराजा होते थे उनके पास क्या होते थे, घुड़सवार यानी घोड़े पर चलने वाले हरकारे हुआ करते थे। हरकारों को ना सिर्फ इस तरह की जगहों पर पहुंचना होता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। यानी अब जैसे कोई राजा महाराजा के पास क्या है, और कोई पत्र है किसी दूसरे राज्य में भेजना है, तो वो हरकारों को बुलाते थे, हरकारे उनके लिए पत्र पहुंचाने का काम करते थे। अब हरकारे तो है, कई जगह उनको जाना है, तो उनको जानने के लिए जो डाक है, उनके पास जो चिट्ठी है, उसकी भी रक्षा करनी है। डाकू, लुटेरों या फिर जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। तो उनको क्या डर रहता था हमेशा, या तो कोई डाकू लुटेरा उनको लूट लिया, या फिर वो पत्र किसी के गलत हाथों में चला गया, तो उसकी उन्हें क्या रहता था, हमेशा डर बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। तो आज भी जो भारतीय डाक सेवा है, जैसे दुर्गम पहाड़ी है, जो पहाड़ियां दूर है, या फिर पहाड़ी इलाके में
चिट्ठी पहुंचानी है तो उसके लिए अभी भी डाक विभाग जो है वो हरकारों पर निर्भर है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम, जंस्कार जैसी कई जगह है जहाँ हरकारे डाक पहुंचाते। तो जो जम्मू कश्मीर का लद्दाख क्षेत्र है जिसका नाम क्या है, लद्दाख खंड में जो पदम है जिसका नाम क्या लिखा, जंस्कार जैसी कई जगह है जहाँ पर हरकारे क्या करते हैं, डाक पहुंचाते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के लिए नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। तो आजकल संदेश पहुंचाने के लिए नए नए और तेज साधन, जैसे अपन किसी को मैसेज करते हैं तो वो फट से टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं फोन से तो वो मैसेज जल्दी चला जाता है। तो आजकल ऐसे साधन बन गए। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो अब पहले जैसे डाकिया या फिर हरकारे या फिर संदेशवाहक कबूतर का इस्तेमाल करते थे, आज डाक बांटने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, हवाई जहाज का यानी एरोप्लेन का, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जाते हैं। डाक विभाग भी जो है पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफर दिलचस्प करने वाला है। यानी जब सबसे पहले चिट्ठी पहुंचाने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता था, अब जो है डाक सेवा, मतलब पहले कबूतर का था, अब उसके बाद जैसे जैसे डाक सेवाएं बनी है ना, डाक विभाग बना, तो यहाँ तक का जो सफर है बहुत ही दिलचस्प करता है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसे पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। तो आश्चर्य तो होगा, जैसे कि कबूतर जो है अपन कई बार फिल्मों में भी देखते हैं, आपने सुना भी होगा और अपन इस चैप्टर में भी पढ़ रहे हैं कि जो कबूतर होते थे वो संदेश पहुंचाने का काम करते थे। और ये सोचकर भी आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसे पक्षी भी संदेशवाहक हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती है, ठीक है, इनकी बहुत सारी स्पीशीज होती है, यानी एक तरीके का कबूतर नहीं पहुंचाएगा, अलग अलग तरह के कबूतर होंगे। तो कबूतरों की भी कई प्रजातियां होती है और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं करती, यानी हर एक कबूतर जो है पत्र नहीं पहुंचाएगा, संदेश नहीं पहुंचाएगा। कुछ ऐसी प्रजातियां ही होंगी जो पत्र पहुंचाने का काम करेगी। गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। तो कौन सी प्रजाति होगी, गिरहबाज या फिर जो हुमर प्रजाति का कबूतर है वो जो होगा उसको क्या किया, सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। क्या किया जाएगा, उसको ट्रेनिंग, प्रशिक्षित का मतलब होगा उसको ट्रेन किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के लिए काम में लाया जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है, यानी कबूतर को कैसे पता चलता है कि उसे किस जगह पर पत्र भेजना है। उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। यानी उस कबूतर को कैसे पता चलता है कि उसे कौन सी जगह पर जाकर पत्र देना है और ये अपना रास्ता किस तरह से तय करते हैं। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर क्या दे रखा है इसको पढ़ते हैं। उड़िया पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। तो जो उड़ीसा पुलिस है वो हुमर प्रजाति के जो कबूतर है उनका इस्तेमाल किसमें कर रही है, कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौकों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं। तो कानून व्यवस्था में या फिर कभी कोई संकट आ जाए या फिर अन्य मौकों पर जो ये संदेश होते हैं, मैसेज होता है, उसको पहुंचाने के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है, यानी इनकी जो संदेश पहुंचाने की जो कॉस्ट होती है वो काफी सस्ती है। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत ही सस्ती है और उन पर खास खर्च भी नहीं आता। इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल का होता है। तो जो संदेश पहुंचाने वाले कबूतर होंगे हुमर जाति के, वो इनकी उम्र कितनी होगी, 15 से 20 साल तक ये जी सकते हैं और 8 से 10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। और जब अपनी जन्म से लेकर 10 साल की उम्र तक काफी अच्छे तरीके से वो संदेश पहुंचाने का काम भी कर लेते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। तो जो एक स्वस्थ कबूतर है एक दिन में कितना, 1000 किलोमीटर, कितना 1000 यानी कितने किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। तो ये तो बहुत अलग ही बात हुई। इतनी तो कोई मतलब कह सकते हैं इंसान तो चल नहीं सकता, पर ये जो एक तो लेटर है, कबूतर के पास लेटर भी है, उसको पहुंचाना भी, और वो एक दिन में लगभग 1000 किलोमीटर तक चल का सफर भी वो तय कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है।
ताकि बाज के हमले जैसे अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। तो क्या किया जाता है, जब कभी बहुत इंपॉर्टेंट संदेश पहुंचाना है तो क्या करेंगे, साथ में 2 कबूतरों को भेजेंगे। क्यों भेजेंगे, ताकि कोई अगर बाज जैसा कोई बड़ा पक्षी इन पर हमला भी कर दे या कोई अनहोनी हो जाए, कुछ गलत हो जाए, तो उससे दूसरा कबूतर जो है संदेश पहुंचा दे। शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। तो एक ऐसा कबूतर भी था, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस समय वो क्या करता था, वो संदेश पहुंचाने का काम करता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रे नेक। तो क्या नाम है किताब का, ग्रे नेक। जो ग्रे का मतलब धूसर होता है और नेक का मतलब आप समझ सकते हो, जो गर्दन होती है। तो जो कबूतर होता है उसकी भी गर्दन कैसी होती है, ग्रे कलर की होती है। तो शायद शीर्षक वही से उठाया गया है, ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। तो इस किताब के हीरो का भी क्या नाम है, ग्रे नेक। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापे। तो अगर ये किताब पढ़नी है जिसका नाम क्या है, ग्रे नेक, जिसमें एक कबूतर की कहानी है, आप अगर इसको हिंदी में भी पढ़ना चाहते हो तो आपको नेशनल बुक ट्रस्ट को एक लेटर लिखना है, पत्र लिखना होगा कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापे। और यह रहा उनका पता। तो आप पता कैसे लिखोगे, नेहरू भवन 5, इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज 11, वसंत कुंज, नई दिल्ली, और पिन कोड दे रखा है 110070। तो इस तरीके से ये जो ना पार्ट था चिट्ठी का सफर, ये अपन ने पूरा पढ़ लिया है। इसमें अपन ने पढ़ा है कि जो चिट्ठी पहुंचाने का साधन था, पहले अलग साधन यूज में कर लेते थे, आज जो है अलग साधन यूज में लिया जाता है। जैसे पहले संदेशवाहक कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता था, उसके बाद धीरे धीरे डाक विभाग की सेवाएं शुरू हुई। और किसी पत्र को जब है उसके सही स्थान पर पहुंचाना है तो सबसे पहले हमें अपना पता सही लिखना होगा, जिसको देना है उसका पता सही लिखना होगा, तभी जो है एक पत्र अपनी सही जगह पर पहुंच सकता है। तो इस चैप्टर में अपन ने यही पढ़ा है। चैप्टर का नाम भी यही था कि चिट्ठी का सफर। चिट्ठी का सफर यानी चिट्ठी अपने जहाँ से उसको लिखा गया है वहां से उसको किस जगह पर पहुंचाना है, वो अपना सफर कैसे तय करेगी, क्या क्या चीजें जरूरी होंगी कि एक चिट्ठी अपने सही जगह पर पहुंच जाए। तो इसमें अपन ने यही सब कुछ पढ़ा है। तो इस तरह से अपने चैप्टर की रीडिंग अपन ने पूरी कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये पार्ट चिट्ठी का समझ आ गया होगा और आपको एक बार फिर से इस पार्ट को दोहराना है ताकि आप अच्छे तरीके से इस चैप्टर को फिर से समझ सको। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।